क्योंकि सत्संग करते हैं, इतना बोध तो हमें होना चाहिए कि हमें अपने लिए यानी स्वयं यानी आत्मा के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। अलावा इसके यानी स्वयं यानी आत्मा के और चीजों की चिंता फिक्र उतनी नहीं करनी जितनी अपने लिए करनी। और चीजें बाद में, पहले अपना करें। अब अगर सत्संग करते अपने प्रति अपन लापरवाह है, यानी सुख यानी आत्मा की निस्बत कि उसकी संभाल की जाए, उसके लिए रास्ता जिससे वो मुक्ति हासिल कर सकते हैं, इसकी जगह अगर हम और जगह फिक्रमंद होते हैं, चाहे तन के लिए, चाहे मन के लिए, चाहे कुटुंब परिवार के लिए, या फिर जड़ वस्तुओं के लिए, हम ऐसे को कैसे समझदार कह सकते हैं? और सबकी फिक्र करते हुए अपनी फिक्र छोड़ तो शायद सत्संगी कहलाने का हम हक भी नहीं रखते। सूर्य यानी आत्मा को हमें किसी भी अवस्था में अगर साधन मिलता है मुक्ति का, तो हमें वो गवारा होना चाहिए और बाखुशी उस मार्ग में हमें अपने आप को रोकना चाहिए। जैसा कि पुराने किस्से कहानी और जो कुछ हम लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा, जिन्होंने भी भक्ति साधना करते हुए अपने आप को परम पद तक पहुंचा, उनकी जीवनी हमारे लिए मिसाल स्वरूप होनी चाहिए और कहीं हमें उनसे शिक्षा लेते हुए अपने आप को उस अनुरूप बनाने का मन बनाना चाहिए।
जैसे पुराने किस्से कहानियों के हिसाब से जो भी आज भक्ति साधना करते थे, हर चीज ठुकरा कर, यानी ऐशो आराम, दुनिया के भोग, गुरु आश्रमों में जाकर के रहते थे। यानी हर वैभव, सुख, सुविधा उसको दरकिनार करते हैं। कि क्या ये विचार हमारे में नहीं आता कि उन्होंने उन सबको ठोकर मारी, एवज में कुछ उनसे बेहतर जरूर उनको मिलता हो या मिला हो, तभी तो उन चीजों को नगण्य समझते, उनसे अपने आप को जोड़ते, और वो थी भक्ति। भगत जी आता है बिल्कुल आ गया, पहला तो कोई नहीं रुका। और निश्चित तौर से वो परम पिता की बेशकीमती भक्ति होती है कि जिसके सामने हर चीज तुच्छ हो, अहमियत उसकी धारते हुए, चाहे काया कष्ट, चाहे मन के ऊपर दबाव, यानी मन को कसना, घर गृहस्थ से दूर, बाल बच्चों से दूर, कुटुंब परिवार से दूर, अपने आप को ले जाना, रखना मंजूर करते थे। और ऐसा नहीं कि गुरुदर आश्रमों में पहुंचकर कहीं तवज्जो उधर जाती हो, कि ये नहीं, कि वो नहीं, कि उसकी याद, कि उसकी याद, कतई नहीं। भक्ति साधना में इतना अपने आप को लीन कर लेते थे, और जिन्होंने इस अनुरूप अपने आप को लीन किया, उन्हें ही भक्ति की दौलत हासिल हुई। और जिनको इसकी कदर ही नहीं, समझ ही नहीं, पहली बात तो गुरु आश्रम तक पहुंचते ही नहीं, और मान लो कभी पहुंच भी गए, कहीं मन में इस तरीके की उपज आती रहे, शरीर को लेके, मन को लेके, कुटुंब परिवार को लेके, वो टिक भी नहीं पाते। ये तो ही पुराने किस्से कहानियों की बात है, जो हम लोगों ने बड़े महाराज के सानिध्यता में भी गए, जिन्होंने भी भक्ति की प्राथमिकता को समझा, उन्होंने हर चीज का त्याग किया। और पलट करके कभी उनकी सोच तक उनके ज़हन में नहीं आई, और उन्होंने मालिक से भक्ति रूपी दौलत की, अपार दौलत पाई। बहुत से ऐसे भी थे कि जिनको भक्ति का रस, महत्व समझ में नहीं आता, कहीं किसी वजह से मान लो आ भी गए, तब से बार बार दूसरी तरफ, चाहे शरीर कहो, मन कहो, कुटुंब परिवार कहो, जड़ सामान को,
उनसे जुड़ती रही। उन्होंने रहस्य मत को न जाना न समझा और उनके हृदय में मालिक का प्रेम कभी समा नहीं। यानी आज संतों का समागम मिलने के बाद भक्ति की दौलत से महरूम रहे। संत मत की भक्ति करते हुए हमारा मुख्य ध्येय आत्म कल्याण होना चाहिए कि किसी तरीके से अपनी आत्मा को परम पिता से मिला, उनमें समाना और हमेशा हमेशा की दूरी को खत्म, यानी आवागमन से अलावा इसके और कुछ भी जंजाल मेरे और मालिक के बीच नहीं आ सकता। और ये तभी मुमकिन होता है जब आपकी अंतर से तो मालिक से जुड़ी, यानी बीच में और कोई चीज का दखल ना। अगर आप और चीजों के लिए फिक्रमंद होते तो परिवर्तित स्थिति में अपनी आत्मा के प्रति आप लापरवाह हो जाए, यानी उसको जिस अनुरूप मालिक के करीब अग्रसर होना चाहिए वो पहल हमसे नहीं करती, दूरी का सबब बनता है, कष्ट का कारण बनता है, जन्म मरण का सबब। अब किस तरह के जीव मुक्ति पाने के हकदार होते, इसकी समझ तो आ गई नहीं आई तो एक किस्सा सुनो। ऐसे ही एक गुरु के पास एक शिष्य पहुंचा और उसने सवाल पूछा कि मुक्ति के हकदार कौन से जीव होते हैं। और जैसे पहले भी बताया कि गुरुओं का तरीका प्रैक्टिकल तरीके से समझा करके उसका सार रहना, बजाय शब्दों से समझाने के उसको प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने एक काम किया कि एक मछली पकड़ने का जाल लेकर प्रबल बहते दरियाओं के पास लेके गए उसको और उससे कहा चल इसको फेंक। जाल फेंका और कहा अब समेट ले। समेटा, कुछ मछलियां उसमें फंस गईं। फिर गुरुजी ने प्रश्न किया इसमें जो मछलियां फंसी उनकी स्थिति कैसी है। तो उसने बताया कि कुछ तो आराम से उसमें किलोले कर रही हैं जाल में फंसने के बावजूद, कुछ तड़पड़ा रही हैं और तीसरे कुछ इस तरह के जो जाल से निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा, लेकिन मछलियां 3 तरह की नहीं होती, 4 तरह की। जो मछलियां जाल में फंसने के बावजूद भी किलोल कर रही हैं वो सांसारिक जीव है कि माया के जाल में फंसे होने के बावजूद भी वहां सुख भोग की चाहना के साथ उलझते रहते हैं। जैसे कुछ मछलियां छटपटा रही थी, ऐसे किसी को अगर गुरु का संग मिलता है और कभी कभार सत्संग में आता है, सत्संग से कुछ जो ज्ञान मिलता है उसके जरिए उसको इस चीज का आभास होता है कि मैं फंस गया और वो चिल्लाता है।
यानी फंसाव का अनुभव कर रहा है। और जैसे कुछ मछलियां निकलने का प्रयत्न करती हैं, ऐसे जो जीव नित्य सत्संग करते हैं उन्हें घुटन महसूस होती है और वहां से निकलने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज दुनिया के साथ जुड़ी होने की वजह से जाल में अपने आप को फंसा लेते, यानी मुक्ति का साधन अपने लिए नहीं लेता। तो शिष्य ने कहा, महाराज जो चौथी प्रकार की आप मछली बता रहे हो वो कौन सी होती है? बोले चौथी प्रकार की वो होती है जो जाल में आके फंसती ही नहीं, खरे शिष्य मालिक के रूप में। कि ये जो काल माया का जाल आता है उससे अपने आप को दूर रखना, और वो वही जीव होती है जो तन से, मन से, कुटुंब से, जड़ सामान से अपने आप को अलग सिर्फ अपने प्रति सत्य, और वो मुक्ति के हकदार। अब हमें अपनी अपनी परिस्थिति समझ में आनी चाहिए कि हम पहले दर्जे वाले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, या विचार कर लेना चाहिए। कल की सत्संग में भी जैसी बातें हैं, कहीं अगर हमारी सोच में मालिक के अलावा कुछ और तो वो हमारे लिए दुख है, मुक्ति में रुकावट है, और वो हमें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जितना जल्द हो उस सोच से अपना निस्तारा कर लेना चाहिए। अब मुझे समझ आ गया कि आत्म कल्याण सबसे जरूरी मनुष्य देही है। उसके लिए तन को काष्ठा भोगनी पड़े, भोगो, जार जार करो, मन के ऊपर दाब पड़े तो दबाव पड़े, मुझे उसकी फिक्र नहीं। कुटुंब परिवार की मुझे परवाह नहीं, कोई नाराज हो, दूर जाए, मेरी भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। और जड़ पदार्थ, सामान यानी धन दौलत, माया, जमीन जायदाद, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। प्रारब्ध के हिसाब से कुछ आया ठीक, जाए तो ठीक। भक्ति की राह में बढ़ते हुए जो मालिक बख्शे मुझे उसमें सबर संतोष। अगर ऐसी आप अपनी धारणा बनाते हो तो आपको कोई अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता, यानी वो जाल में हम अपने आप को नहीं पाएंगे। और संतों का सत्संग निश्चित तौर से माया की, काल की जद से बाहर ही नहीं बन सकता। सूरत यह कुल रचना
ये कुल रचनान में सूरत ये कुल रचनान में सूरत ये कुल रचनान में सूरत ये कुल रचनान में। जो बोध से मानसिक ऐसे जिनको कुछ सबसे निचला यानी जड़ सामान्य है, उसको जरा सा भी इधर से उधर बर्दाश्त नहीं। आपा खुद क्या सत्संगी को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि मेरी स्थिति कैसी है, कि जड़ सामानों के प्रति मैं इतना परवाह करता हूं, अपनी स्थिति यानी आत्मा की मालिक से कभी भी दूर होती है, यानी नाम से, चरण शरण से, उसके लिए तो कभी मन में अफसोस नहीं आता, मलाल नहीं होता, छटपटाहट नहीं होता। ये विचार नहीं होना चाहिए। कुटुंब परिवार में किसी के जरा सा कुछ हो जाए, ऐसे चिंताग्रस्त हो जाते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं, लगता बस वहीं सिमट गए, यानी वही मेरी दुनिया। मालिक से वियोग में कभी अपना इस तरीके का एहसास कभी जुड़ता है कि फिक्रमंद होते हूं, चिंताग्रस्त होती हूं कि नाम छूट गया, कि मालिक से मिले इतना अरसा बीत गया, कि सत्संग के लिए तड़प होती हूं, सेवा के लिए बनती हूं, कभी होता है? नहीं तो एक क्वेश्चन मार्क अपने लिए लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हमारी मन की कोई भी सोच होती और उसमें हमको मुकम्मल तरीके से सफलता नहीं, ऐसे टूट जाते हैं, शरीर निढाल हो जाता है, हताश निराश होकर ऐसा लगता गई हुई। कभी मालिक से अपना जो एक लगाव, उसमें जो कहीं कोई चीज के जरिए से कुछ भी गतिरोध बनता है, उस वक्त मन की स्थिति ऐसी बनती है कि शरीर निडाल हो जाए, हताश निराश हो जाए, ऐसा लगता है कि अब तो मालिक मिलना ही चाहिए। नहीं तो क्यों? यानी आत्मा की हमें कितनी फिक्र हुई। ऐसे तन के लिए अच्छा खाने को न मिले, अच्छा पहनने को न मिले, अच्छा बाहर का वातावरण न मिले, उठने बैठने को न मिले, कैसी स्थिति पाते हैं अपने आप में? कभी मालिक के बगैर भी ऐसी स्थिति अपनी महसूस करते हैं? अब बातें तो लंबी थोड़ी कर लो, मुक्ति उद्धार, सत्य देश रायसुनी देश, ये बातों से नहीं होती। अंतर की धारणा, उस तरीके की अनुभूति जुड़ने से होता है। यानी तन की, मन की, कुटुंब परिवार की, जड़ सामानों की फिक्र से अलग हटकर सिर्फ एक अपने लिए, सुर्त यानी आत्मा के लिए अंदर ताला भी नहीं चाहिए। हर वक्त मालिक के आधार के साथ जीना कबूल, बगैर उसके जीवन की कल्पनाएं, ऐसी सोच
तो मुक्ति मिलती है जीवित, यानी सिमट करके सिर्फ मालिक की चरण शरण मिलती और कुछ नहीं। और ये शब्दों का खेल नहीं, ये अंतर की अनुभूति सत्संग से जो समझ मिलती है उसके जरिए अपने से जोड़, कि संत मत से जुड़ने का मेरा एकमात्र मकसद ये। भूखे प्यासे रहें क्या फर्क पड़ता है, फटे हाल रहें क्या फर्क पड़ता है, शरद गर्म किसी भी अवस्था में रहें क्या फर्क पड़ता है। मन को उसके भोग, मन को उसका रस न मिले क्या फर्क पड़ता है, कुटुंब परिवार का साथ न मिले क्या फर्क पड़ता है, धन दौलत माया संपदा न मिले तो क्या फर्क। भक्ति के लिए इन सब की कोई जरूरत होती है, यानी मालिक से मिलने के लिए इनका आधार हमें नहीं चाहिए। ये तो सूरत की लौ लगे, मालिक से उसका संयोग बने तो काम होता है, और ये अंतर की स्थिति होती है। हमें अपनी सोच उससे जोड़नी चाहिए। जिनकी फिक्र करते हैं उनके लिए तो मालिक ने साफ दिया कि सब अनमेल हैं, सिर्फ हमारे कारण आपस में जुड़ती हैं। यानी आत्मा है तो सब आपस में जुड़ते हैं, जहां आत्मा निकस जाती है सब अपने आप बिखरे रहते हैं। मरने के बाद कौन सा कुटुंब परिवार आपका रहता है, सब आपसे किनारा करके आपको फूकने में लगे रहते हैं। इसके लिए फिक्र, जिस देरी के लिए आप इतने फिक्रमंद होते हो, एक एक तत्व आपस में ऐसे लड़ते मरते हैं, आपका बदरूप कर देते हो, उनके लिए फिक्रमंद होते हो। ये जड़ सामान लोग इंतजार करते हैं कि कब ये चोला छोड़े और हम इसका बंटवारा करके अपने हिस्से ले, उसके लिए फिक्रमंद होते हो। अगर समझदार हो, भक्ति के रास्ते बढ़ रहे हो, तो अपने लिए फिक्रमंद होना कि मुझे वो दौलत, वो साथ मिले कि जिस पे मेरा अधिकार, और वो परम पिता मालिक राय उसमें दिया। हमारी सोच सिर्फ उससे जुड़ी होनी चाहिए और कोई सोच काम की। काल माया मिल रचा तारा सबको रहते पे काल माया मिल रचा तारा सबको रहते पे चेतन रस सुरतिया
आप अपने घर में मान लो 1000 तरह के सामान, जो चीज बेशकीमती हो आप उसी की संभाल ज्यादा करते हैं, यानी सोना, हीरा, चांदी, जेवरात और जितने भी सामान होते उसके लिए उतने फिक्रमंद नहीं होते। और कोई जहां जैसे तैसे पढ़ाए अगर उनमें कुछ जरा सा भी इधर उधर होता है, यानी टूटता है, फूटता है, चोरी जाता है, एक बार मला लेता वापिस अपने आप को तुरंत संभालते। लेकिन अगर वो बेशकीमती चीज में से कुछ भी हो जाए तो सारा घर उथल पुथल चल जाए। इस नश्वर दुनिया की चीजों में आप इतना फर्क समझ सकते हैं। तो इस आत्मा के लिए कि जिसकी बदौलत तन है, मन है, कुटुंब परिवार है, सामान है, अगर ये नहीं तो इनका क्या महत्व है? फिक्रमंद किसके लिए होना चाहिए? सीधी सी बात, अपने सुर यानी आत्मा। अगर उसको कुछ भी ठेस पहुंचे, यानी कहीं उसको थोड़ा सी जाने के लिए कोई कर्म जुड़ना, तो हमारा मन उद्विग्न होना चाहिए, बेकल होना चाहिए कि आखिर मैं क्या करूं। कहीं आप अगर किसी और चीज से उलझ करते हैं, मालिक की याद को बिसरते हैं, तो अंतर से उसका मलाल होना चाहिए, फिक्र होनी चाहिए कि ये मेरा समय गया। अगर ये सोच हमारे में नहीं है तो सीधी सी बात, आप बेशकीमती चीज के प्रति लापरवाह हो। और आज तक यही होता है कि हम अपने आप से बेसुध रहे और हमने अपने ही लिए ऐसे हालात बना लिए कि जिससे नर्तन को हाथ धोकर 84 लाख योनियों में भरना पड़ा। अब भी अगर संत मत की सत्संग मिलकर, संतों का साथ मिलकर अब भी चेत नहीं, इससे नादानी और नहीं हो सकती, यानी बुरा हश्र इससे अधिक और नहीं हो सकता। इसलिए चेतना चाहिए और अपनी फिक्र भी करना चाहिए और चीजों को गौण करना। ऐसे भी देखो, तन तो जाने ही, आज जाए कल जाए परसों, आज तक किसी का नहीं रहा, हमारा। मन की स्थिति तो प्रतिपल परिवर्तित हो, आज कुछ चाहता है, कल कुछ चाहता है, परसों कुछ चाहता है। इसके जंजाल में क्यों उलझ करके रहना? इसकी चाहनाओं की पूर्ति करते रहो। कुटुंब परिवार तो मतलब ही है, कब कौन जुड़ता है, कब कौन साथ छोड़ता है, हमने बचपन से क्या अभी तक कुछ भी नहीं देखा, उसका अनुभव हमारे लिए मायने नहीं रखता। और ये जो जड़सा है, ये तो हमारे भोग के अनुसार हमको मिले, इसलिए उसके लिए ज्यादा दिमाग या प्रयत्न कोई किसी को नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए मालिक ने किया है, निज कर्म ठीक रखना आकर्मों के मंडल। अपने निज कर्म यानी भक्ति के कर्मों के मंडल में आकर के दुरुस्त कर लो तो मुक्ति का साधन आपके लिए बन जाता है। अब भी अगर बेसुधी है, लापरवाही है, तो निश्चित बात फिर तो जो आज तक हमसे होता है वैसा ही कुछ, बल्कि उससे अधिक प्रताड़ना, समझ के साथ भी ऐसी हरकतें करनी, भोगना है और उसके लिए तैयार अपने आप को कर लेना चाहिए।
बार बार